Today we will start the new chapter, light, reflection and refraction. I think यही नाम है शायद। इस चैप्टर्स के नाम ही मतलब कंटेंट बट आई डोंट रिमेंबर द कोई बात होता है बड़े बड़े शेयर में से छोटी छोटी गलती। नेक्स्ट चैप्टर है लाइट। सबसे पहले लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। और लाइट से होता क्या है? लाइट कॉजेस सेंसेशन ऑफ साइट, मतलब देखने योग्य हमें बनाता है। फिर लाइट की प्रॉपर्टी क्या है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। और क्या है, एक चीज ये याद कर लेना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है लाइट के ऊपर, वो आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन और तो पढ़ा है छोटी क्लास में। बताओ बेटा। Yes, हर्षिता, हार्दिक, पढ़ा है तो बताओ क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? sir, the bouncing back of ray of light when it is incident on the polished surface is known as reflection. Bouncing back of light in the same medium on striking the surface of the medium. Bouncing back of light in the same medium on striking the surface or the interface of है ना। तो देखो यहाँ जैसे मैंने आपका एक डायग्राम बनाया, ये एक मीडियम, इसका सरफेस है मीडियम। ये जहाँ पे मैंने ऐसे डॉट डॉट खींचे बेटा, ये होता है पॉलिश सरफेस, है ना। शीशा देखा है ना, शीशे के आर पार तो जाती नहीं है ना, पीछे पॉलिश रहता है। ये इसका सेंटर है। यहाँ से ये एक रे ऑफ लाइट आती है, जो रे ऑफ लाइट आती है उसको अपन बोलते हैं इंसिडेंट रे। और फिर ये टकराती है और वापस इस प्रकार से चली जाती है। तो जो रे ऑफ लाइट वापस जाती है उसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब ये जो पूरा फिनोमेना है ये आपका रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, yes, I'm drawing a normal, so this angle is angle of incidence and this angle is angle of reflection, ठीक। अब अपन आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। ये आते हैं पक्का, इसके कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों इंपॉर्टेंट, ठीक। तो पहला लॉ बोलता है कि द इंसिडेंट रे, या आपकी इंसिडेंट रे है आर, या आपकी रिफ्लेक्टेड रे है आर आर, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, या आपकी नॉर्मल है। वहां पे फुल फॉर्म लिख के आना, शॉर्ट फॉर्म लिख के मत आना। ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस कहाँ पे हो रहा है? पॉइंट ओ पर। तो पॉइंट ओ पर इन सबका प्लेन क्या है? सेम होता है। ये पहला लॉ है ऑफ रिफ्लेक्शन। The incident ray, the reflected ray, and the normal all lie in the same plane at the point of. दूसरा लॉ कहता है कि the angle of incidence is equal to the angle of reflection. अच्छा, एक चीज ध्यान देना, एंगल ऑफ इंसिडेंस अपन किसके बीच लेते हैं? बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ पे लेते हैं? बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ठीक है। तो ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। तो दूसरा लॉ बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
these are the two laws of reflection. बन जाएगा, इजी है ना, अभी तो सब बेसिक ही बेसिक है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब देखो रिफ्लेक्शन के दो टाइप, एक होता है रेगुलर और दूसरा होता है इररेगुलर या डिफ्यूज। आई थिंक इररेगुलर की स्पेलिंग सही है। देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती है, जैसे मान लो ये आपकी रेज ऑफ लाइट आ रही है, ये एक रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट पहली, फिर ये दूसरी आई। The parallel rays of light after reflection travel in a parallel manner. तो रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल ही ट्रैवल करते हैं। एरो बना दो, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये दूसरी इंसिडेंट रे और ये दूसरी रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे ऐसा ये नॉर्मल रे। तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन ट्रैवल इन अ पैरेलल मैनर। ये जो सरफेस है इसमें ये चीज ध्यान रखना, जो सरफेस है वो कैसा होता है, स्मूथ होता है और पॉलिश्ड होता है। तो दीज आर द टू कंडीशन फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन इसका जस्ट उल्टा है, उसमें आपका जो सरफेस है वो हैच हॉच होता है या रफ होता है, उबड़ खाबड़ी, जैसे दीवार हो गई आपकी ना, दीवार आपकी रफ हो। तो अगर सॉरी यहाँ पे पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद, अरे यार सॉरी, रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल ट्रैवल नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये ऐसी चली जाएगी और ये वाली लाइन ऐसी। तो ये जो बेटा रिफ्लेक्शन है ये इररेगुलर रिफ्लेक्शन है। यहाँ पे जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, वो फॉलो नहीं होता। तो दिस इज कॉल्ड इररेगुलर रिफ्लेक्शन। बन जाएगा, क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन? तो इररेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब पैरेलल रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन डू नॉट ट्रैवल पैरेलल टू ईच अदर, और यहाँ पे एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर, ये दूसरा कंडीशन। और तीसरा कंडीशन सरफेस कैसा है, रफ है और अनपॉलिश्ड है। क्लियर है, चीज बन जाएगा रेगुलर और इररेगुलर सभी को। यस सर। Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट टॉपिक बेटा आता है आपका, आता है मिरर। मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल। तो मिरर में सबसे पहला जो अपने को पढ़ना है वो है प्लेन मिरर। अब सुनो, किसी भी मिरर की डेफिनेशन जो अपन बताते हैं वो उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बेसिस पे बताते हैं। तो बेसिकली दो काइंड ऑफ मिरर है, एक होता है प्लेन और एक होता है स्फेरिकल। ठीक है, तो प्लेन मिरर बहुत सिंपल है। प्लेन मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, प्लेन होता है ना, ऐसा देखा ना घर में जो शीशा रखा हुआ है, तो आपका प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर की डेफिनेशन क्या हो गई, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन इज कॉल्ड अ प्लेन मिरर। क्या डेफिनेशन हो गई, द मिरर whose reflecting surface is plane is called a plane mirror। एक नंबर की आपका डेफिनेशन हो गया, बन गया। अब इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये याद कर लेना, एनसीईआरटी में दिया है पेज नंबर दूसरे में, सेकंड पैराग्राफ, मुझे पेज का याद नहीं एग्जैक्टली, एनसीईआरटी है तो मेरे पास। तो कोई मैं
एनसीईआरटी को कर लेता हूँ, तो वहाँ से मैं कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा लैपटॉप इतना स्लो हो गया है यार, क्या बताऊं। अब नया लैपटॉप खरीदूं, लेकिन इतना महंगा आता है लैपटॉप, ये अच्छा पड़ा इन्वेस्टमेंट। तो इट्स लाइक आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। देखो यहाँ एक चैप्टर का नाम बताओ क्या है? लाइट, रिफ्लेक्शन, Reflection and refraction. रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, एनसीईआरटी पीडीएफ। एनसीईआरटी पढ़ के जाना, इन बिटवीन क्वेश्चन आएंगे, तो ध्यान रखना। बायो केमिस्ट्री में तो खासकर सब इन बिटवीन ही पूछेगा, बायो में तो हाँ, यार के लाइट रिफ्लेक्शन। देखिए ये दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन। हम लोग की लाइफ में टेक्नोलॉजी आई है, हम लोग इतने इम्पेशेंट हो गए कि हल्का सा अपने से वेट नहीं होता ना। जब हम लोग कॉलेज में थे तो उस समय 2G चलता था, और मेरा एक दोस्त था, क्या तो उसका नाम था, वरकड़ी करके, मेरी ब्रांच में। तो उसके पास वो वाला फोन था, क्या बोलते हैं, सोनी का वो स्लाइडर वाला, उस समय एक्सप्रेस म्यूजिक एक स्लाइड करने वाला था। तो उसके फोन में गाने डाउनलोड करते थे, और एक गाना डाउनलोड करने में 5 MB का एक गाना कम से कम 10 से 20 मिनट लगते थे, और अच्छा डेटा लगता था, पैसा भी अच्छा खर्च जाता था। बट वो भी एक अलग एक्साइटमेंट हो रहा है, ऐसे देखते रहते। ये तो क्या गया, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट। ये पहला पॉइंट हो गया, लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दूसरा पॉइंट है, इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है ना, पर बनता है ना आप लोग को, क्या मतलब इसका हुआ है ना, क्लियर है ना। शाम को भी हार्दिक अर्चिता। Yes. हाँ, थर्ड Yes, पॉइंट, sir. the image formed is as far behind the mirror as the object as in front। मतलब कहने का मतलब, अगर ऑब्जेक्ट मिरर से 5 सेंटीमीटर दूर है, तो इमेज भी मिरर के 5 सेंटीमीटर दूर बने। क्लियर है? Yes, sir. और लास्ट पार्ट, Yes, Yes, sir. sir. हाँ लास्ट पार्ट दिया है, द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। बताओ लैटरल इन्वर्जन क्या होता है? Tell me. The left become right and right become left. The left part seems to be the right and the right part seems to be the left। तो आप मिरर में अगर अपना राइट हैंड उठाओगे तो आपको लगेगा आपने अपना लेफ्ट पार्ट उठाया है, और लेफ्ट उठाओगे तो आपको लगेगा आपने राइट हैंड उठाया। ठीक, अब देखो यहाँ पे आगे एक बार लैटरल इन्वर्जन का डायग्राम देखिए, छोटा सा। मान लो ये मिरर है, ठीक, तो मैं यहाँ पे ये पॉलिश कर देता हूँ, ये पॉलिश पार्ट। और इस अच्छा, जनरली जितने भी डायग्राम अपन बनाएंगे, ये डायग्राम हमेशा ऑब्जेक्ट को अपन कहाँ रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जनरली, है ना। 10th में तो जनरली लेफ्ट में रहता है, सिर्फ 12th में एक दो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे राइट में होता है, बट 10th में आपको जितने भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड में रखना। ठीक, अब आप ये मान लो कि यहाँ आपने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा, ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको मैंने नाम दे दिया। ठीक, अब अपन देख रहे हैं इसमें कि लैटरल इन्वर्जन कैसे होता है। ये रे ऑफ लाइट यहाँ से आएगी, ये टकराएगी इससे, और टकरा के क्या हो जाएगी, सरफेस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। ये एक रे ऑफ लाइट आई, एक प्लस नंबर कर डायग्राम, ये एक रे ऑफ लाइट आई, और ये दूसरी रे ऑफ लाइट है। अरे यार sorry, इसको और लंबा करना पड़ेगा। ये दूसरी रे ऑफ लाइट आई,
अब ये ऐसे रे ऑफ लाइट की इंसिडेंट रे है। अब जितने एंगल से ये आई है उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये रे ऑफ लाइट इधर चली आएगी, रिफ्लेक्ट होगी। सिमिलरली ये वाली जो रे ऑफ लाइट है ये रिफ्लेक्ट होगी इधर से। ठीक, अब देखो, जो मैं, अगर मान लो मैं इस रे ऑफ लाइट को देख रहा हूँ, ठीक, आई एम वॉचिंग दिस रे ऑफ लाइट। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे ये बैठा हूँ, ये मेरी शक्ल है, चमकी सी, मेरे बाल, ब्यूटीफुल। हाँ, तो अगर मैं इस रे ऑफ लाइट को देख रहा हूँ तो सुनो, मुझे हमेशा क्या पता है, मुझे रिफ्लेक्शन नहीं पता, मुझे ये पता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मुझे लगेगा बेटा कि ये रे ऑफ लाइट कहीं यहाँ पीछे से आ रही है, यहाँ से, ये ऐसा, ऐसा, यहाँ से, और ये रे ऑफ लाइट कहीं यहाँ पीछे से आ रही है। तो देखो, ये जो रे ऑफ लाइट है ये एक ही है, और ये टकरा के यहाँ, तो यहाँ बन गया ए डैश, और ये जो दूसरी रे ऑफ लाइट है ये बी की है, तो यहाँ बन गया बी डैश। तो आपका ऑब्जेक्ट एक्चुअल में ऐसा बन गया, देखो ये आपका परिस्वर है। ऐसा ये बन गई आप। तो देखो हुआ क्या, ऑब्जेक्ट पहले ऐसा रखा था तो कायदे से इमेज भी ऐसी बननी चाहिए थी, लेकिन इमेज अब ऐसी हो गई, मतलब लेफ्ट पार्ट राइट हो गया, राइट पार्ट लेफ्ट हो गया। तो दिस इज लैटरल इन्वर्जन, है ना, ध्यान से देख रहा है ना, पहले ये ऐसा रखा था अभी ऐसा हो गया, ये लैटरल इन्वर्जन है, उल्टा हो गया। एक चीज और, यहाँ पर रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट नहीं कर रही, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो कहीं पीछे से आ रही है। तो जब भी आपको प्रतीत हो या आप इमेजिन करो या कोई भी चीज एक्चुअल में ना हो, तो उस केस में जो इमेज बनती है वो कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल Virtual and direct. इमेज, हाँ वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो इसलिए यहाँ पे इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल और डायरेक्ट। और जितना डिस्टेंस इसका यहाँ से है उतना ही डिस्टेंस, खैर यहाँ पे हल्का ज्यादा हो गया क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं थी, बट आप जब वहां बनाना तो आप बराबर बनाना, ठीक है, क्लियर है चीज, बन जाएगा लैटरल इन्वर्जन। खैर आपके सिलेबस में नहीं है Yes, डायरेक्ट, sir. मैंने समझाने के लिए आपको बना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है, आप ये पढ़ लो कि भाई वर्चुअल और इरेक्ट इमेज क्या होती है। पहले देख लो आप वर्चुअल और दूसरा, सॉरी वर्चुअल और रियल, सॉरी रियल। चलो, वर्चुअल इमेज कब फॉर्म होती है, when rays of light appear to meet at a point। सबसे पहले तो ये कब फॉर्म होती है, when rays of light appear to meet at a point, लेकिन सच में ऐसा होता नहीं है। और रियल इमेज कब फॉर्म होती है, when rays of light actually meet at a point। अभी अपन डायग्राम देखेंगे आगे तो अपने को क्लियर हो जाएगा, एक्चुअली मीट एट अ। फिर वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, इरेक्ट का मतलब सीधी, और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। उसके बाद वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, लेकिन रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन। ये तीन डिफरेंस है रियल इमेज वर्चुअल इमेज के, इसको पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, एक ना कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो अभी ऐसा क्लियर नहीं है आपको कि वर्चुअल रियल कैसा, भी मैं आपको चीज पढ़ाऊँ तो आपको क्लियर रहेगी कौन सी इमेज रियल है कौन सी इमेज वर्चुअल है, पढ़ लो याद रहेगा। बताओ बेटा, याद रहेगा। Yes, sir. ओके ओके, वीडियो ऑन कर। Yes, sir. सब बस मैं अपने आप को ही देखता रहता हूँ कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, और मैं बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता, तो मैं आज देखो आगे बढ़ते हैं। वर्चुअल हो गया, रियल हो गया। अब नेक्स्ट है बेटा आपका स्फेरिकल मिरर। क्या है, स्फेरिकल,
spherical mirror. Spherical. अब spherical mirror बहुत इजी है. The mirror whose reflecting surface is curved. जिसका reflecting surface curved है उसको अपन spherical mirror बोलते, मतलब प्लेन नहीं है, या तो ऐसा कर्व है या तो ऐसा कर्व. तो what is spherical mirror? The mirror whose reflecting surface is curved. इसके सारे आंसर डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी में दिया है, आप रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा. ठीक. अब देखो दो प्रकार के हैं ये, एक होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स. मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा कॉपी पेस्ट करके. वहाँ पे डायग्राम अच्छा, मेरे हाथों से उतना अच्छा डायग्राम नहीं बनेगा. ओ पता नहीं मेरी मतलब क्रोम में जो एनसीईआरटी बुक आती है वो ब्लैक एंड व्हाइट आती है, कलर नहीं आती है, बड़ा दिमाग खराब होता है. चलो कोई बात नहीं, शायद मेरी जिंदगी बहुत ब्लैक एंड व्हाइट हो. देखो ये जो पहला मिरर है बेटा, ये कॉनकेव है. ये वाला जो सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी. और ये वाला सरफेस पॉलिश सरफेस. तो कॉनकेव की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखो. द मिरर whose reflecting surface is curved inward. क्या डेफिनेशन है? The mirror whose reflecting surface is curved inward. वो कॉनकेव है. और फिर कॉन्वेक्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कॉन्वेक्स में ये आपका रिफ्लेक्टिंग है और ये आपका पॉलिश है. तो कॉनकेव की क्या डेफिनेशन हो गई, द मिरर whose reflecting surface is curved outward, बाहर की तरफ निकला हुआ है. That is called a convex mirror. तो कॉनकेव में curved inward, कॉन्वेक्स में curved outward. क्लियर है इतना सबको? बन जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद कॉनकेव कैसा होता है नेचर में, इसका नेचर होता है कन्वर्जिंग. कन्वर्जिंग मतलब अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट इस पे गिरेंगी तो वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज. और कॉन्वेक्स का नेचर कैसा होता है, इसका नेचर होता है डाइवर्जिंग. डाइवर्जिंग मतलब अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट इस पर आकर गिरेंगी तो फिर वो क्या होंगी, इधर छितर बितर स्कैटर हो जाएंगे, कन्वर्ज नहीं होंगी बल्कि और दूर दूर हो जाएंगे. तो ये होता है इनका नेचर. बन जाएगा. ओके ओके. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके. अब देखो आगे देखते हैं. अब नेक्स्ट है इसमें बेटा, एक बार फिर से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ. डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू अ मिरर. ठीक. देखो यहाँ पर सबसे पहला जो टर्म है वो होता है पोल. क्या होता है, अरे यार सॉरी, पोल. पोल क्या होता है, पोल इज, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं. ये सब एनसीईआरटी में दिया. ठीक है, आज बुक रीड कर लेना पढ़ाने के बाद. पोल क्या होता है, इट इज मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या इट इज मिड पॉइंट ऑफ द मिरर. तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके मिड पॉइंट को अपन पोल कहते हैं. तो इसका पोल ये हो गया, सिमिलरली इसका भी पोल ये हो गया. फिर दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब सुनो यहाँ पे, अपन ये मानते हैं कि जैसे ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, सॉरी मिरर है, सॉरी यार कंफ्यूज कर रहा हूँ, मिरर है. ठीक है, अभी मिरर पढ़ रहा है अपन, लेंस बाद में पढ़. जस्ट सपोज ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव. तो अपन ये मानते हैं कि इस मिरर को अपन ने एक स्फीयर से काटा है. कहाँ से काटा है, स्फीयर से. या ये जो मिरर है एक स्फीयर का पार्ट. तो इस स्फीयर का जो सेंटर है वो इस मिरर का क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्लियर है चीज. जैसे ये मिरर है तो मैं मान रहा हूँ कि मैंने इसको एक हॉलो स्फीयर से काटा हुआ है. तो व्हाट इज कॉन्वेक्स, ये मान लो इसका सेंटर है. तो इस स्फीयर का जो सेंटर है वो इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाए. तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट. क्या डेफिनेशन आएगी, इट इज सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ. क्लियर है, बन जाएगा. Yes, sir. वाओ, वेरी गुड.
ऑनलाइन क्लासेस में इतना लोग शांत, क्लास में तो बड़ा लोग बातें करते हैं, ऑनलाइन क्लास में इतना शांत क्यों रहते हैं सब लोग? ये मेरे को समझ में नहीं आया कंसेप्ट। और सन्नाटा सा रहता है एकदम। अरे हम्म, बताओ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इस पे पता है, इस पे थीसिस लिखी जा सकती है, रिसर्च किया सकता है, और फिर अपन ये कर सकते हैं कि अपन ऑनलाइन क्लास को कैसे थोड़ा इंटरेक्टिव बना सकते हैं। क्या छोड़, कोई बात नहीं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को अपन सी से डिनोट करते, ठीक। उसके बाद एक और पार्ट आता है अपर्चर। मैं कलर चेंज करूंगा, मैं लाइट ग्रीन से लिखूंगा। नेक्स्ट पार्ट आता है अपर्चर। मस्त कलर है रे बाबा, ये पैरेट ग्रीन है नहीं। अपर्चर, अपर्चर मतलब देखो ये आपका मिरर है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इसका एंड ए है और ये इसका एंड बी। तो ये जो डायामेट्रिकली अपोजिट एंड है, इनके बीच की जो दूरी है, ये दूरी, ये थोड़ा लाइन क्लियर होगी, तो ये जो डिस्टेंस है स्ट्रेट लाइन, इसको अपन अपर्चर कहते हैं। तो व्हाट इज अपर्चर? इट इज distance between the opposite ends of the reflecting surface of a mirror. क्या है aperture? It is distance between the opposite ends of the reflecting surface of a mirror. तो यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो अरे यार सॉरी, अरे यार इसको ऐसा कर दो, यहाँ पे ये हो। क्लियर है बेटा अपर्चर क्या होता है? बन जाएगा। Yes, sir. वाह, Yes, sir. Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अभी मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अपर्चर ये सब एनसीईआरटी में दिया, बुक रीड कर लेना। अरे यार सॉरी, बुक रीड कर लेना, सब बन जाएगा, ठीक। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हो गया सबसे पहले। अरे रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस इज अ इमेजिनरी लाइन। कैसी लाइन है? इमेजिनरी। ऐसी कोई लाइन होती नहीं है, अपन इमेजिन करते हैं बस रेफरेंस लेने के। इट इज अ इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। कहाँ से पास होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती, तो दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, अब एक प्रॉपर्टी बहुत मतलब उससे याद कर लेना दिल से, कि जो भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, जो भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कैसी रहेगी? इट विल बी परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब अगर ये रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रही है, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कितना एंगल बना रही है? 90। ये प्रिंसिपल एक्सिस भी कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। यहाँ से मैंने एक रे ऑफ लाइट ड्रॉ कर दी, ये भी कितना एंगल बनाएगा? 90। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और अभी आगे काम आएगा अपने क्वेश्चन सॉल्व कर, ठीक है। बन जाएगा, कितना याद रहेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? Yes. नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको अपन कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब जिस स्फीयर से मैंने मिरर को काटा है, उस स्फीयर का रेडियस, और उस स्फीयर का रेडियस किसके बराबर होगा? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिंपल डेफिनेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर की, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। So what is radius of curvature? Distance between pole and center of curvature. बन जाएगा, याद रहेगा? Yes, sir. ओके ओके, वेरी गुड। अब देखो, अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया, ये ध्यान से पढ़ लेना। फोकस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, और दोनों की डेफिनेशन अलग है, ठीक। एक मिनट, मुझे कुछ ठीक आ रही है, वेट। सॉरी, आगे बढ़ो। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। सबसे पहले काम क्या करो, पहले आप ड्रॉ कर दो प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, पहले मैं कॉनकेव का बना रहा हूँ, ठीक। ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से निकलती है? पोल से पास होती है,
और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप रेज ऑफ लाइट बना लो, यहाँ पे रेज ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल बनाना, ठीक है। एक ये बना लो और दूसरी ये बना लो, हल्का डिस्टेंस ज्यादा हो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई इसमें डिफरेंस वैसे नहीं आएगा, लेकिन आप बराबर डिस्टेंस बना, ठीक है। मेरे से थोड़ी जल्दी हुई है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो देखो फोकस की डेफिनेशन कैसी है, रेज ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर meet at a point on the principal axis, ये यहाँ आ जाएगा, सिमिलरली ये यहाँ पे आ जाएगा, meet at a point on the principal axis, that point is called principal focus of concave mirror। फिर से सुन लो डेफिनेशन, रटनी नहीं है, पूरा डायग्राम से याद करना है। रेज ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर meet at a point on the principal axis, that point is called focus of concave mirror। बन जाएगा, क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो अगर फोकस लिखने को आता है तो फोकस के साथ उसकी डेफिनेशन सप्लीमेंट करनी है, नहीं करोगे तो आपको बिल्कुल नंबर नहीं। फिर से एक बार देख लो, रेज ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर meet at a point on the principal axis, that point is called principal focus of the concave। ठीक, अब नेक्स्ट बेटा अपने को डिफाइन करना है फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। क्या डिफाइन करना है? फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, ये देखो कॉन्वेक्स मिरर दिया, इसको थोड़ा कट कर लेते हैं, एक मिनट, तो फिर अच्छे से रहेगा। कट कर, ये इतने दिन से यहाँ मेरे घर के सामने मंदिर है, आरती मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरे को आरती याद नहीं, बड़ी कमजोर याददाश्त है, कुछ कुछ लाइनें बस याद है। तो ठीक है, तुम लोग सिखा देना, ठीक है मेरे को, अगर तुम लोग को आती है, आती है कि नहीं? पूजा पाठ में इंटरेस्टेड है आप लोग? अच्छा देखो, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर इधर से काटा गया है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा, इस तरफ होगा, इस तरफ ना होगा, क्योंकि तो यहाँ से काटा गया ना, इधर इसका स्फीयर है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, रेज ऑफ लाइट, क्या बनाओ, रेज ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब सुनो मैंने क्या बोला, कॉन्वेक्स जो आपका मिरर है ये कॉन्वेक्स है, इसका नेचर क्या है, डाइवर्जेंट। तो क्या करेगा ये इस रे ऑफ लाइट को इधर भेज देगा, इधर डाइवर्ज कर देगा, सिमिलरली ये इस रे ऑफ लाइट को इधर डाइवर्ज कर देगा, ये इसने डाइवर्ज कर दिया, सॉरी वो और लंबा नहीं खींच रहा बिकॉज शायद वो पेज कर रहा है, ठीक है, इतना समझ, ठीक है, ये इधर चली गई और ये इधर चली गई। अब मैंने आपको क्या बताया था, मान लो मैं इस रे ऑफ लाइट को यहाँ से देख रहा हूँ, मैंने क्या बोला था, लाइट ऑलवेज, हमें लगता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो मुझे लगेगा बेटा कि ये रे ऑफ लाइट कहीं यहाँ से आ रही है, और अगर मैं इस रे ऑफ लाइट को देखूंगा तो मुझे लगेगा ये रे ऑफ लाइट कहीं यहाँ से आ रही है, और ये पॉइंट हो जाएगा फोकस। क्लियर है डायग्राम? सभी को एक बार बता दो, हाँ या ना? शाम को हार्दिक अर्चिता। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर एक इसमें देखो डिफाइन कैसे करना। अच्छा पहली चीज ध्यान देना, यहाँ पे रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट नहीं हो रही है, नहीं हो रही ना, बोली इल्यूजन है ये। तो यहाँ पर जो इमेज या जो फोकस है वो कैसा है, वो वर्चुअल है, बल्कि जो पिछला डायग्राम था अपना देखो कॉनकेव के लिए, कॉनकेव में रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट हो रही है, तो यहाँ का फोकस कैसा है, रियल। तो यही होती है रियल इमेज, जहाँ पर
रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करती है। तो ये यहाँ पे रियल इमेज बनी है, और इस वाले केस में जो मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पर रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में नहीं मिल रही, बस ऐसा प्रतीत हो रहा है या लग रहा है कि वो वहां से आ रही है मिल। तो यहाँ पर कैसा है, ये जो इमेज है आपकी वर्चुअल है। अब देखो डिफाइन कैसे करना है। रेज ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। अब देखो ध्यान से सुना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रे ऑफ लाइट कहीं इस पॉइंट से पीछे से आ रही है। सिमिलरली ये जो रे ऑफ लाइट है ये भी कहीं इस पॉइंट से आ रही है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो दोनों रे ऑफ लाइट है ये इस पॉइंट, कहीं जो एक पॉइंट ऐसा है जो मिरर के पीछे है, उस मिरर के पीछे वाले पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है। लग रहा है ना मुझे ऐसा, डाइवर्ज दिखते दिखाई दे रही है ना, डाइवर्ज हो रही है, दूर जा रही है। तो rays of light traveling parallel to principal axis after reflection from the mirror, यहाँ पे एक वर्ड आपको ध्यान रखना है, appear to diverge। appear to diverge मतलब सच में नहीं हो रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो डाइवर्ज हो रही है। कहाँ से हो रही है? फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर। कोई ऐसा पॉइंट है जो मिरर के पीछे, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। That point is called focus of convex mirror। फिर से सुन लो, rays of light traveling parallel to principal axis after reflection from the mirror appear to diverge from a point behind the mirror। ये point कहाँ पर है? मिरर के पीछे, इसके पॉलिश सरफेस किस साइड है ना, from a point behind the mirror on the principal axis। मिरर के पीछे है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, and that point is called focus of convex mirror। तो ये जो फोकस है बेटा, ये कैसा है? वर्चुअल है, ये सच में नहीं है, अपने को ऐसा लग रहा है कि वो वहां पर प्रेजेंट। क्लियर है ये चीज? शांभवी, अर्चिता, हार्दिक। Yes, sir. Yes, sir. तो फोकस की डेफिनेशन Yes, आती sir. है, तो डेफिनेशन आए तो डेफिनेशन लिख देना, और प्रॉपर डायग्राम आप बना देना, तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाए। ठीक, क्लियर है ये चीज? ओके, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है आपका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ये बहुत सिंपल है। फोकल लेंथ क्या होता है? इट इज डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। ये जो दूरी है, ये दूरी है फोकल है। अच्छा चीज ध्यान देना, जो पॉइंट है फोकस का उसको अपन कैपिटल एफ से दिखाते हैं, और फोकल लेंथ को अपन स्मॉल एफ से दिखाते हैं। लेंथ को स्मॉल एफ और पॉइंट को कैपिटल एफ। तो व्हाट इज फोकल लेंथ? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस। ठीक, चलो बस टाइम खत्म, आज के लिए इतना काफी है, कल पढ़ते हैं अपन। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली। Thank you, sir. ठीक है, कल पढ़ेंगे, कल से Thank you, अपन, sir. हाँ, कल Thank से you, अपन sir. हाँ न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। ठीक है, ओके, पढ़ लेना। ठीक, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा।